नमस्ते। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे। सो बिना वेस्टिंग और अ सिंगल second we just started our class. We discussed in previous class about a present continuous tense, and as usual I'm just telling you about that there are some verbs which are not used as a progressive tense. ठीक है? And in previous class I discussed about two kind of verbs, that is stative verbs and dynamic verbs. Stative verbs is also known as non-progressive verbs and non-continuous verbs. And basically I am just telling you that the dynamic verb is used in a progressive tense. This total mean कि वो टेंस जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जो एक्शन को डिनोट करती है, वो डायनामिक्स वर्ब्स आती हैं। और स्टेटिव वर्ब्स में हमने ये पढ़ा था कि जो किसी स्टेट को बताती है, दैट इज इंक्लूडेड स्टेटिव वर्ब्स होती है। अब स्टेटिव वर्ब्स में मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि आई एम जस्ट टेलिंग यू टेल अबाउट द लिस्ट विच वर्ब्स आर यूज्ड एज अ स्टेटिव वर्ब्स। कौन कौन सी उसमें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बस आप सिंपल सा ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स को याद रखिए और इनसे रिलेटेड जो भी आपके सामने वर्ड्स आ रहे हैं वो सब के सब स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जब हम उनको मतलब टेंस में जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं वाक्य बनाते समय, तो उस वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है ऐसी वर्ब जो परसेप्शन से रिलेटेड होती है। परसेप्शन का मतलब होता है द वर्ब विच इज रिलेटेड विद आवर सेंसेस। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, ठीक है, सूंघना, जीभ, तो द वर्ब्स विच इज रिलेटेड विद आवर सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसी वर्ब जो हमारी परसेप्शन का मतलब जो हमारे सेंसेस हैं उनसे जो जुड़ी होती है, उनके साथ हम जो है आईएनजी, जैसे फॉर एग्जांपल सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी, इनमें भी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एज अ डायनामिक भी यूज होती है और एज अ स्टेटिव भी यूज होती है, इनको स्टेयर्ड वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम अभी यहीं देखेंगे, हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो पहला हम देख रहे हैं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होती है जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड वर्ब होती है, जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, फील महसूस करना। आप सिंपल सी बात, जो परसेप्शन, जो सेंसेस से रिलेटेड जो भी सारे हमारे सामने वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, वर्ड्स वर्ब ऑफ परसेप्शन में। दूसरा हमारा आता है वर्ब ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है हमारी मेंटल एक्टिविटी से जो वर्ब्स रिलेटेड होती है, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं, कॉग्निशन, है ना, वो सारी की सारी इसमें आती है। अब इसमें हमारी कौन कौन सी हो गई, अंडरस्टैंड, हमारी मेंटल हम समझते हैं ना, अंडरस्टैंड, नो, जानना, रिकॉग्नाइज, थिंक, बिलीव, कंसीडर। देखिए आप ये सोचेंगे हम इतने सारे वर्ड कैसे याद रखें। देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि जनरल रूल, मैं आपको बार बार मैं यही कहती हूँ कि जनरल चीजें तो सबको याद रखती है, जो स्पेसिफिक है ना आप बस वो ध्यान रखो। परसेप्शन जो ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड वर्ड है वो आप सब जानते हैं। कॉग्निशन से रिलेटेड ये तीन चार ही शब्द हैं जो आप इन्हें याद रख लीजिए। बिल्कुल अगर आप डे टू डे डेली नहीं याद करेंगे तो आपको फिर कभी आप भूलोगे ही नहीं इनको। तो अंडरस्टैंड, नो, रिकॉग्नाइज, थिंक, बिलीव, कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है स्वीकार करना, सपोज, इमेजिन, डिसएग्री, नोटिस, रिमेंबर, फॉरगेट, मीन, माइंड, इंटेंट, एटसेट्रा। ये सारी वर्ड जो है हमारी किससे वर्ब सारी रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी ऐसी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स में इंक्लूड होती है जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे लव, हेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, हम एग्जांपल है, आई एम लविंग हर। ठीक है, मैं उससे प्रेम करता हूं या मैं उससे प्यार करता हूं। तो यहां पर जो है वो लविंग, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ऐसे होगा सिंपल सा, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं या मैं उससे प्रेम करता हूं। आगे मेरी बात समझ में। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आई एम हेटिंग
इट, मुझे इस चीज से घृणा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आई हेट, आई हेट इट। समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इज ए मार्क क्यों नहीं लगाया। मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। आप यहाँ देखिए, इन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में नहीं होता, अर्थात ऐसी वर्ब जो बी प्लस आईएनजी कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होती है। ये वर्ब बी प्लस आईएनजी कॉम्बिनेशन में नहीं होती। बी प्लस आईएनजी का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर्ब, यानी इज एम आर आईएनजी नहीं होगा, ठीक है, वॉज वर आईएनजी नहीं होगा। तो आई एम लविंग यानी हमें बीइंग बी प्लस आईएनजी का यूज नहीं करना है। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेटिव वर्ब वो होगी जो बी प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैंने आई के साथ एम लगाया है, नहीं लगाया ना। बी में कौन कौन सी आएगी, इज एम आर वॉज वर। हैजर तो हम किस में यूज करते हैं, हैजर तो हम परफेक्ट में यूज करते हैं। इज एम आर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, और वॉज वर हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख रखा है कि इन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस एस्पेक्ट्स में नहीं होता है, अर्थात ऐसे वर्ब जो बी प्लस आईएनजी कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आई लव हर आया, ना कि आई एम लव हर। अगर यहाँ पे आई एम लव हर भी हो जाता तो भी ये गलत होता। आ गई यहाँ तक बात समझ में फ्रेंड्स। तो वर्ब ऑफ इमोशन, जो इमोशन से रिलेटेड, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, डिजायर, प्रेफर, होप, रिफ्यूज और फॉरगिव, तो इमोशन से रिलेटेड जो भी वर्ब है वो भी स्टेटिव वर्ब में आती हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ब ऑफ पोजेशन से, जैसे हैव, पजेस, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ या कंटेन। जैसे कभी भी ये नहीं होता, जैसे यहाँ पर देखिए, आप इनको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा नहीं रही हूँ। देखिए जैसे ये कभी भी नहीं होता, आई एम हैविंग ए कार, कि मेरे पास एक कार है, तो इसका इसका क्या होता है, आई हैव ए कार। ये करेक्ट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। तो वर्ब ऑफ पोजेशन, हैव, पजेस, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ और कंटेन, यानी जो पोजेशन से रिलेटेड वर्ब होती हैं वो स्टेटिव वर्ब का पार्ट होती हैं। फिर है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है, जैसे यहाँ पे अपीयर और लुक। लुक का मतलब यहाँ वो देखना से वो है, लुक का मतलब यहाँ दिखाई दे रहा, दिखना, दिखना से सेंस है ये लुक। लुक का मतलब जैसे दिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी लुक्स सैड, ठीक है, वह दुखी दिखाई दे रही है या दुखी दिखाई देती है, ठीक है। और सीन, यहाँ पर अपीयरेंस से रिलेटेड वर्ड है, अपीयर, लुक, सीन, यहाँ तीन ही वर्ड है। तो ये सिंपल सा याद करने का जो है ये एक लिस्ट है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए। ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब है जो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होते, यानी जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, बी प्लस आईएनजी जो फॉर्म है वो नहीं बनती है। ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स है। यहाँ तक आप सब लोगों को बात समझ में आ गई। तो यही डिफरेंस है डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स का। ये सिर्फ कुछ एक आधी ही वर्ब है, बाकी जो वर्ब है जो एक्शन फॉर्म में होती है उनको हम आईएनजी के अंदर यूज लेते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे और भी इंटरेस्टिंग जो है जानकारियां जो टेंस से रिलेटेड है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, और हम जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हम एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक्स अ लॉट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।